नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और आज हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जो सवाल है, जो या तो एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं या जो नेक्स्ट एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखेंगे। करते हैं शुरुआत। पहला सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। हमने पढ़ा था, जब राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी। तो हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम स्थापना के लिए राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। कब किया था अध्यादेश जारी? अध्यादेश जारी कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 को। लेकिन इस दिन स्थापना नहीं हुई थी, इस दिन अध्यादेश जारी हुआ था। तो स्थापना कब हुई? 20 मार्च 2000 में। स्थापना के लिए अध्यादेश जरूर राज्य सरकार ने 18 जनवरी 1999 को जारी कर दिया था, लेकिन सही रूप से आयोग ने काम कब से करना शुरू किया? 20 मार्च 2000 को। तो क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1999। सही है क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है 18 जनवरी 1999। तो इस दिन तो अध्यादेश जारी किया था राज्य सरकार ने। क्या किया था? अध्यादेश जारी किया था, लेकिन अध्यादेश लागू नहीं होता। लागू कब हुआ था? जो लागू होता उसी दिन से इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा विकल्प है 20 मार्च 2000 को। बिल्कुल सही है, 20 मार्च 2000 को ही राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 मार्च। 18 जनवरी 1999 को अध्यादेश जारी किया था राज्य सरकार ने, लेकिन जो लागू कब हुआ? 20 मार्च 2000 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित में सत्य कथनों का चयन कीजिए। अंडरलाइन। हमने पहले भी बात की है, जो पहले जिन टॉपिक पे हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है, तो हमने जो भी स्टेटमेंट वाले सवाल है उसको हम अंडरलाइन करेंगे पहले पेन से, कि एग्जाम जो सवाल आया है उसकी डिमांड क्या है, वो पूछ क्या रहा है। तो सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसकी संरचना में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। सही है क्या? पहले सही था, अब सही नहीं है। हमने बात की थी कि 2019 में केंद्र सरकार ने 2 अधिनियमों में संशोधन किया। किसमें? एक तो किया था सूचना अधिनियम, सूचना का जो अधिकार है, सूचना अधिकार अधिनियम जो आरटीए एक्ट है 2005, उसमें संशोधन किया था। और क्या निर्धारित किया था कि जो सूचना आयुक्त होंगे उनकी पदावधि और उनके जो वेतन भत्ते डिसाइड करेगा, वो कौन करेगा? वो करेगा केंद्र की सरकार। ऐसे ही 2019 में मानवाधिकार आयोग अधिनियम है। कब आया था मानवाधिकार आयोग अधिनियम? 1993। तो उसमें भी संशोधन किया। कब? 2019 में। और संशोधन करके क्या व्यवस्था की कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष डिसाइड कर दिया। पहले कार्यकाल कितना था? पहले कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में कार्यकाल कितना कर दिया? कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया। और पुनर्नियुक्ति हो सकती है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। और अधिकतम कार्यकाल कितना निर्धारित किया? अधिकतम कार्यकाल 70 वर्ष निर्धारित कर दिया है। अधिकतम कार्यकाल कितना मिलेगा? 70 वर्ष। तो पहला क्या है कि इसकी संरचना में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य शामिल होते हैं। होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पहले जरूर होते थे, लेकिन इसके लिए भी केंद्र सरकार ने 2006 में संशोधन किया। किसमें? मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 में। एक तो इनकी पुनर्नियुक्ति के बारे में किया, एक इनके कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया। कब? 2019 में। और उससे पहले एक और संशोधन हुआ था। कब? 2006 में। उसमें क्या किया? उसमें क्या किया कि जो राज्य के मानवाधिकार आयोग होंगे उसके जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, उसको घटाकर कितना कर दिया? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। टोटल कितने हो जाएंगे? 3। कब किया? 2006 में। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में चेंज करके। तो मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2 बार चेंज हुए। हमने कहा एक 2019 में, एक 2006 में। तो
इसकी संरचना की बात की जाए तो संरचना में वर्तमान में कितने हैं, 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। और ये कब किए गए चेंजेस, 2006 में। पहले कितने थे, 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य थे, लेकिन 2006 में केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया और 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों की व्यवस्था कर दी। तो वर्तमान में ये सही नहीं है, गलत है। वर्तमान में कितने हैं, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है कि अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमने बात किया है कि 3 वर्ष कार्यकाल है, अधिकतम आयु 70 वर्ष है और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तीसरा है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, सही है क्या, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल सही है। कि हमने बात की थी पहले 2-3 वैधानिक आयोग भी हमने पढ़े थे जो अपने सिलेबस में है। कौन सा, सूचना आयुक्त है, जो राज्य सूचना आयुक्त है, और जो लोकायुक्त है, वे भी वैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटाता है, राज्य का राज्यपाल। लेकिन मानवाधिकार आयोग इस संबंध में अपवाद है कि राज्य का जो मानवाधिकार आयोग होगा उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को वैधानिक संस्था होते हुए भी भारत का राष्ट्रपति हटाएगा, राज्य का राज्यपाल नहीं हटाएगा। तो बिल्कुल इसे केवल और केवल कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। तो जो भी 2 और 3 कथन सही है विकल्प में, वो विकल्प सही माना जाए, क्योंकि पहला कथन गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2, केवल 2 और 3 कथन सत्य है। किसके बारे में पूछा है हमें सवाल में, सही कथन के बारे में पूछा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। हमने ये भी बात की थी कि जितने भी वैधानिक संस्थाएं हैं मुख्यतः वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं, राज्य सरकार को देते हैं। किसको, राज्य सरकार को। लेकिन इसमें भी अपवाद भी है, ऐसी बात नहीं कि अपवाद नहीं। जैसे लोकायुक्त है, लोकायुक्त एक वैधानिक पद है, वैधानिक संस्था है, लेकिन ये लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, राज्य के राज्यपाल को देता है, न कि राज्य सरकार को। राज्य सरकार को रिपोर्ट कौन कौन देगा, जो राज्य का मानवाधिकार आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे दे देगा, राज्य की सरकार को देगा। और जो सूचना आयुक्त है, जो सूचना आयोग है, सूचना आयोग भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगी, राज्य की सरकार को देता है। पहला विकल्प है राज्यपाल को। सही है क्या, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट कौन देगा, राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगा आरपीएससी। आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। और हमने बात की कि लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा, लोकायुक्त भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। दूसरा विकल्प है विधानसभा स्पीकर को, नहीं, विधानसभा स्पीकर को रिपोर्ट नहीं दी जाती। तीसरा है राज्य सरकार को, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य की सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। सही आंसर 3 है। चौथा विकल्प है महाधिवक्ता को, नहीं, महाधिवक्ता को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपता है। चौथा क्या है, चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है, अंडरलाइन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। पहला क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग 5 वर्ष पुराने मामले पर जांच नहीं कर सकता। ये सच है क्या, बिल्कुल ये झूठ है। ये अवधि हमने कहां पढ़ी थी, ये अवधि हमने पढ़ी थी लोकायुक्त वाले में, कि लोकायुक्त जो होगा वो अगर 5 वर्ष से पुराने मामले में जांच नहीं कर सकता, शिकायत नहीं सुन सकता। लेकिन मानवाधिकार आयोग के संबंध में यह सीमा कितनी है, 1 वर्ष की सीमा है। अगर मानवाधिकार उल्लंघन का कोई भी मामला 1 वर्ष से अधिक अवधि का हो गया है तो ऐसे मामले में यह अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, अर्थात इन मामलों में वो शिकायत नहीं सुनेगा, उनके ऊपर जांच नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमने पूछा है असत्य, तो पहला ही कथन असत्य है, पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि यह सेना के विरुद्ध मामलों में सुनवाई नहीं कर सकता, बिल्कुल न केवल राज्य का मानवाधिकार आयोग बल्कि जो केंद्र में मानवाधिकार आयोग है अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वह भी सेना के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच नहीं करते हैं। तीसरा विकल्प है राज्य सरकार की जेलों का निरीक्षण, बिल्कुल यह भी आयोग को 2006 में शक्ति दी गई। जब 2006 में जब मानवाधिकार अधिनियम 1993 में संशोधन हुआ था, हमने बात की उसमें क्या संशोधन किया था कि आयोग की संरचना में परिवर्तन कर दिया था। क्या संरचना थी, पहले थी 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, जो 2006 में संशोधन करके कितने कर दिए गए, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो उसी समय 2006 में ही आयोग को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य की जितनी राज्य सरकार की जितनी भी जेलें हैं उनका निरीक्षण करेगा और उनमें देखेगा कि उनमें मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति कैसी है।
चौथा विकल्प है उपरोक्त में से सभी कथन असत्य है। नहीं, सभी कथन असत्य नहीं है। कथन 2 और 3 सत्य है। और हमें क्या पूछा है, प्रश्न की डिमांड क्या है कि असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पहला ही है, पहला ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन रही है? यह भी हमने अपने मानवाधिकार जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था। पहला विकल्प है एस सगीर अहमद। बिल्कुल, एस सगीर अहमद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो रहे हैं, लेकिन यहां कौन, किसके बारे में पूछा जा रहा है? यहां पूछा जा रहा है प्रथम अध्यक्ष के बारे में। सगीर अहमद प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। दूसरा है कांता भटनागर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कांता भटनागर ही राजस्थान की जो मानवाधिकार आयोग है उसकी प्रथम अध्यक्षा रही है, प्रथम अध्यक्षा रही है। और कांता भटनागर का कार्यकाल ही अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक न्यूनतम रहा है। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? एज अ चेयरमैन, किसका? मानवाधिकार आयोग का। किसका रहा है राजस्थान में? कांता भटनागर। यही पहली जो अध्यक्ष है वो भी कांता भटनागर है, और सर्वाधिक या न्यूनतम कार्यकाल इन्हीं का रहा है। तीसरा विकल्प है प्रकाश टाटिया। वर्तमान में है गोपाल कृष्ण व्यास, जी के व्यास। तो जी के व्यास जी से पहले कौन थे? जी के व्यास जी से पहले जो राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रकाश टाटिया थे, वो वर्तमान में नहीं है। चौथा विकल्प है एन के जैन। बिल्कुल, एन के जैन भी राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल एज अध्यक्ष सर्वाधिक रहा है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल अपना पूछ रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकार आयोग कौन से अध्यक्ष सर्वाधिक अवधि पद पर रहे हैं? पहला विकल्प है कांता भटनागर। बिल्कुल नहीं, कांता भटनागर पहली अध्यक्ष रही है और इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है, सर्वाधिक कम रहा है, तो यह विकल्प नहीं है। दूसरा एस सगीर अहमद। बिल्कुल, एस सगीर अहमद भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इनका कार्यकाल सर्वाधिक नहीं रहा है, अपने सर्वाधिक कार्यकाल को देखना है। एन के जैन, अभी बात की थी कि एन के जैन ही ऐसे अध्यक्ष रहे हैं मानवाधिकार आयोग के जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चौथा विकल्प है प्रकाश टाटिया। हमने बात की वर्तमान में कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास है, तो उनसे पहले कौन थे? प्रकाश टाटिया थे इस पद पर अध्यक्ष के रूप में। तो सही आंसर तीसरा है, एन के जैन सर्वाधिक अवधि तक अध्यक्ष रहे हैं किसके? मानवाधिकार आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? किसका रहा है? ये तो अभी हमने देखा है कि एन के जैन का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सदस्यों के रूप में हमने दो बातें देखी थी कि एक पुखराज सिरवी राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। कितने? 7 वर्ष कार्यकाल रहा है। और दूसरे सदस्य की बात की थी हमने, कौन थे? नमो नारायण मीणा। तो इनका राज्य के मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा है। कितना? 1 वर्ष कार्यकाल रहा है। और नमो नारायण मीणा ही ऐसे मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे जो बाद में यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री पद पर भी रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे हैं और यूपीए सरकार में मंत्री पद पर भी रहे हैं। तो पहला विकल्प है पुखराज सिरवी सदस्य जरूर रहे हैं, लेकिन इनका एज ए मेंबर सर्वाधिक कार्यकाल रहा। दूसरा है डीपी गुप्ता। बिल्कुल नहीं, डीपी गुप्ता लोकायुक्त रहे हैं। क्या रहे हैं? लोकायुक्त, राजस्थान के लोकायुक्त रहे हैं, जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। तीसरा विकल्प है नमो नारायण मीणा। बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर है। नमो नारायण मीणा सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल रहा है और राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य थे जो बाद में केंद्र सरकार में मंत्री पद भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद भी रहे हैं। चौथा विकल्प है सज्जन सिंह कोठारी। सज्जन सिंह कोठारी भी राजस्थान के लोकायुक्त थे और एज ए लोकायुक्त उनका राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। अपना आंसर सही क्या हो जाएगा? नमो नारायण मीणा। करेक्ट आंसर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हेतु आवश्यक शर्त क्या है? अंडरलाइन। अध्यक्ष बनने हेतु आवश्यक शर्त क्या है? पहला है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं है। मुख्य न्यायाधीश, यह शर्त पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए थी। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन,
जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका जो अध्यक्ष था पहले, उसके लिए यह आवश्यक शर्त थी कि वह भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। लेकिन इसमें भी मैंने बात की थी कि 2019 में जब संशोधन किया तो इसमें यह शर्त हटा दी। अब शर्त क्या है? अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए यह शर्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की शर्त हटा दी है, तो अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शर्त नहीं रही है। दूसरा विकल्प है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा विकल्प है, तो यह शर्त अब वर्तमान में कहां है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए यह शर्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। मुख्य न्यायाधीश के जो शर्त थी वो 2019 में हटा दी। तीसरा विकल्प है वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 2019 में जब केंद्र सरकार ने मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 में संशोधन किया, तो जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष के लिए शर्त थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का सेवारत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, वो हटा करके क्या कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। वैसे ही वैसे हाई कोर्ट में भी यह शर्त हटा दी। पहले जो राज्यों का मानवाधिकार आयोग था, उसके अध्यक्ष के लिए क्या शर्त थी कि वह हाई कोर्ट का सेवारत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। हाई कोर्ट का सेवारत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अर्थात 2019 में हटाकर क्या कर दिया कि वो हाई कोर्ट का सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए। तो यह शर्त पहले जरूर थी लेकिन 2019 में हटा दी, तो यह विकल्प ही गलत है। चौथा विकल्प है वह उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश रहा हो। बिल्कुल 2019 में यह शर्त जोड़ी है कि मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, वह हाई कोर्ट का सेवारत न्यायाधीश है तो भी उसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से कौन निष्कासित कर सकता है? हमने अभी बात की थी, कौन निष्कासित करेगा? पहला विकल्प है राज्य का राज्यपाल। बिल्कुल नहीं, राज्य का राज्यपाल इनसे नियुक्ति जरूर देगा। क्या देगा? नियुक्ति देगा। और हमने बात की थी जब राज्यपाल वाला चैप्टर भी हमने पढ़ा था कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका की शक्तियों के तहत विभिन्न लोगों को नियुक्तियां देता है, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को और सूचना आयुक्तों को, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, सीएम और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। वैसे ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन इसे पद से नहीं हटाता है। ये वैधानिक संस्था होते हुए भी इन्हें पद से हटाने का कार्य कौन करेगा? केवल और केवल राष्ट्रपति करेगा, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रपति ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपने पद से निष्कासित कर सकता है। तीसरा विकल्प है राज्य विधानसभा। बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री जो एक समिति होती है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए, उस समिति का अध्यक्ष होता है, लेकिन हटाने में उसका कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया? हमने बात की थी कि इसके लिए ऑर्डिनेंस कब आया था, अध्यादेश कब आएगा? अध्यादेश कब आया था? अध्यादेश आया था 18 जनवरी 1999 को। लेकिन कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 20 मार्च 2000 में। तो क्रियाशील कब हुआ अथवा कार्य करना कब शुरू किया? 20 मार्च 2000 में। 20 मार्च 2000 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य शुरू कर दिया था। तो क्या विकल्प है? पहला विकल्प अप्रैल 2011। बिल्कुल नहीं, गलत है। दूसरा विकल्प है मार्च 2000। बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, मार्च 2000। डेट हमको पता है कब थी? 20 मार्च 2000 को। मार्च 2002 ये भी गलत है। जनवरी 1999 ये भी गलत है। 18 जनवरी 1999 को राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था इसकी स्थापना को लेकर, लेकिन लागू कब हुआ? 20 मार्च 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? अधिसूचना की पूछा, ध्यान रखना, स्थापना का नहीं पूछा है, अधिसूचना का पूछा है। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था या अध्यादेश कब जारी हुआ था? पहला विकल्प है 16 मार्च 2001 को। बिल्कुल नहीं। दूसरा विकल्प है 17 जनवरी 1998 को। बिल्कुल नहीं। तीसरा विकल्प है 17 फरवरी 1997 को। बिल्कुल नहीं। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प ही सही बचता है। और चौथा विकल्प ही हमें भी पता है कि 18 जनवरी 1999 को अध्यादेश जारी किया गया था, अधिसूचना जारी की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारण किया जा सकता है। अभी हमने बताया क्या सीमा तय की थी कि एक बार कार्यकाल कितना होगा, एक बार 3 वर्ष। कब चेंज किया गया, 2019 में। अधिकतम कितना होगा, 70 वर्ष। पुनर्नियुक्ति मिल सकती है। तो ये 3 बातें देखी थी। पहला विकल्प है 65 वर्ष, ये है क्या, बिल्कुल नहीं। दूसरा है 62 वर्ष, ये है क्या, बिल्कुल नहीं। तीसरा है 67 वर्ष, ये भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा, 70 वर्ष। 70 वर्ष तक अधिकतम अपने पद पर कब तक रह सकते हैं, 70 वर्ष की आयु तक जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है अर्थात संरचना कैसी है। संरचना के बारे में भी हमने बात की थी। संरचना में है कि उसका अध्यक्ष एवं सदस्य कितने हैं, अध्यक्ष और सदस्य। पहले कितने थे, पूर्व में कितने थे, पूर्व में थे 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। कब चेंज किया, हमने बताया 2006 में। क्या चेंज किया, चेंज करके क्या व्यवस्था कर दी कि 1 अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। तो वर्तमान में व्यवस्था क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने अध्यक्ष सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। पहले क्या व्यवस्था थी, 1 अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। कब चेंज किया गया, 2006 में। किस में संशोधन किया गया, मानवाधिकार अधिनियम 1993 में। पहला विकल्प है 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्य, बिल्कुल नहीं। दूसरा विकल्प है 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, बिल्कुल ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। वर्तमान में क्या है, विन्यास क्या है, संरचना 1 अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। तीसरा विकल्प सही है। चौथा विकल्प है यह 2006 से पहले थी व्यवस्था, 2006 में चेंज करके 1 अध्यक्ष 2 सदस्य कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है अर्थात अध्यक्ष बनने हेतु क्या योग्यता चाहिए, यह पूछ रहा है। आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या, अभी हमने बात की थी इसमें। पहला विकल्प है उच्च न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल नहीं। यह शर्त पहले थी, कब थी यह शर्त, 2019 से पहले। तो 2019 में क्या हो गया, 2019 में केंद्र सरकार ने मानवाधिकार अधिनियम 1993 में संशोधन किया और क्या व्यवस्था की कि केंद्र में या जो राष्ट्रीय NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसका जो अध्यक्ष था, पहले क्या व्यवस्था थी कि वो SC का CJ होना चाहिए या CJI होना चाहिए, रिटायर CJI होना चाहिए। लेकिन संशोधन करके वर्तमान क्या कर दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट का सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए। वैसे वैसे राज्यों में भी पहले क्या था कि वो हाई कोर्ट का रिटायर CJ होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, रिटायर होना चाहिए। तो ये विकल्प सही नहीं है। दूसरा है कि किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, बिल्कुल सही है, यही आंसर सही है। दूसरा विकल्प एकदम सही है। हमने बात की 2019 में केंद्र सरकार ने मानवाधिकार आयोग अधिनियम में संशोधन करके क्या व्यवस्था कर दी कि हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकता है। इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी अब अध्यक्ष के लिए क्या शर्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, पहले CJI होना चाहिए था, और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसमें हाई कोर्ट का CJ होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में हाई कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो भी अध्यक्ष पद हेतु एलिजिबल है। कब, 2019 से। तो ये दूसरा, बाकी विकल्प गलत है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष के अतिरिक्त, अंडरलाइन, हमने बात की थी कि 2006 में मानवाधिकार आयोग में संशोधन कर दिया था और संरचना को संशोधन किया गया था, और जो मानवाधिकार आयोग है राज्य का, उसे राज्य की सरकार की जो जेलें हैं उनका निरीक्षण करने का भी अधिकार दिया था। तो 2 चेंजेस किए गए थे। तो पहला संशोधन क्या था, संरचना को लेके था। संरचना पहले 1+4 थी, 1 अध्यक्ष 4 सदस्य, उसको हटाकर क्या कर दिया, 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। तो यहां सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष के अतिरिक्त, अंडरलाइन, अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी है। अध्यक्ष के अतिरिक्त 1 सदस्य होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्य हो गया क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्य हो सकते हैं। किसमें, राज्य के मानवाधिकार आयोग में। बाकी वाले विकल्प गलत हैं। तो सही आंसर क्या है अपना, 2 विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती, तो उस समिति में कौन कौन होता है, ये पूछा गया है। हमने बात की थी
कि राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन शामिल होगा? समिति में शामिल होगा सीएम, राज्य का मुख्यमंत्री, जो इस समिति का अध्यक्ष होगा। क्या होगा? इस समिति का अध्यक्ष होगा। कि प्रतिपक्ष नेता होना चाहिए, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता या विधानसभा में विपक्षी नेता। तीसरा कौन शामिल होता है? तीसरा शामिल होता है गृह मंत्री। राज्य का जो गृह मंत्री होगा वह सम्मिलित होगा। और कौन सम्मिलित होगा? और सम्मिलित होगा विधानसभा का स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा का स्पीकर। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो इस समिति के 2 और सदस्य होंगे। अर्थात अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो ऐसे भारत में कितने राज्य हैं? ऐसे भारत में 6 राज्य है जहां क्या है कि विधानमंडल के 2 सदन है। विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो भारत में वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल के दोनों सदन है, अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बाकी जो 22 राज्य है वर्तमान में जो भारत के राज्य है वो कितने हैं? 28 है। तो 22 राज्यों में केवल 1 सदनीय विधानमंडल है, अर्थात विधानसभा है। बाकी 22 राज्यों में क्या है? विधानमंडल एकन सदस्य, अर्थात विधानसभा ही है। तो इन राज्यों में जो मानवाधिकार आयोग के लिए जो समिति बनेगी उनमें 2 सदस्य और होंगे। कौन कौन होंगे? विधान परिषद होगा, उसका सभापति, और विधान परिषद जो विपक्ष का नेता वो भी सम्मिलित होंगे। लेकिन चूंकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, राजस्थान विधान परिषद है क्या? बिल्कुल नहीं है। हाँ, राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है केंद्र में कि हमारे राज्य में भी एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा। किसका गठन? इसका गठन कैसे किया जाता है? अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 में कैसे प्रस्ताव शुरू होता है कि राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव भेजती है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करती है। लेकिन राजस्थान राज्य में वर्तमान विधान परिषद नहीं है। तो राज्य की जो समिति है मानवाधिकार आयोग या अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित, उसमें केवल 4 सदस्य होते हैं। राज्य का सीएम और सीएम उसका अध्यक्ष होता है। दूसरा मेंबर कौन होगा? विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता। तीसरा राज्य का गृह मंत्री और चौथा राज्य विधानसभा में स्पीकर अथवा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। तो ये 4 मेंबर मिलकर एक समिति बनेगी और यह समिति सिफारिश करेगी राज्यपाल को कि इस व्यक्ति को आपको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करना है। तो राज्यपाल उन लोगों को फिर नियुक्ति देता है। पहला विकल्प क्या है कि मुख्य न्यायमूर्ति। बिल्कुल, न्यायमूर्ति आते ही ये विकल्प गलत हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। विधानसभा का अध्यक्ष बिल्कुल सही है। गृह मंत्री बिल्कुल सही है। विपक्ष का नेता बिल्कुल सही है। ये 4 सदस्य शामिल होते हैं और इस समिति का अध्यक्ष कौन आता है? राज्य का मुख्यमंत्री। तो ये विकल्प सही हो गया, बाकी वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें सही से पता है तो एकदम अंडरलाइन करके चलेंगे तो कोई गलती नहीं होगी और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इसमें क्या आंसर है? 2। 4 सदस्य शामिल होते हैं। कौन? राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? जो चयन समिति की बात हमने पिछले सवाल में की है उसमें शामिल कौन नहीं होता है ये दे रखा है। मुख्यमंत्री शामिल नहीं होगा क्या? बिल्कुल गलत है, मुख्यमंत्री तो शामिल होगा ही और उस समिति का अध्यक्ष भी होता है। दूसरा है कि विधानसभा का अध्यक्ष, बिल्कुल गलत है, विधानसभा का अध्यक्ष भी उसमें शामिल होता है। तीसरा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश। हाँ, मुख्य न्यायाधीश को उस समिति में जगह नहीं है, उसकी वहां जगह नहीं है। चौथा विकल्प विपक्ष का नेता, बिल्कुल विपक्ष का नेता भी होता है। तो इसमें समिति में कौन शामिल नहीं होगा? मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुसार प्रकट है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होगा उस समिति का? हमने अभी बात की, राज्य का मुख्यमंत्री, सीएम। प्रभारी मंत्री गृह विभाग, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्री हालांकि भाग तो होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? दूसरा विकल्प एकदम सही है, मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान में कौन समिति का अध्यक्ष होगा? राज्य का सीएम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बाकी वाले ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या है? 2, मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो सम्मिलित होते हैं। अगर आपने जो मानवाधिकार से संबंधित अपनी क्लास है, जो वीडियो क्लास है,
वो अगर देखा है तो हमने पहले डिस्कस किया था, क्या किया था, एक तो मानव अधिकार देखे थे और एक देखे थे मूल अधिकार। हमने बोला था कि जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में, कितने भाग है भारतीय संविधान में, मूल रूप से 22 भाग है लेकिन वर्तमान में 25 भाग है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें क्या उल्लेख है, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद कहां से कहां है, अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। लेकिन यह अधिकार काफी सीमित है। जो मानव अधिकार है, मानव अधिकार कौन होते हैं, मानव अधिकार जो मानव होने के नाते ही जो अधिकार बनते हैं वो होते हैं मानव अधिकार। अगर कोई मानव के रूप में जन्म ही ले लिया तो उसके वो सभी अधिकार हो गए जो पॉसिबल रूप से मानव अधिकार हो सकते हैं। तो ये अत्यंत विस्तृत होते हैं और इनकी सूची बहुत ही लंबी होती है। मूल अधिकार संक्षिप्त होते हैं, तो इसमें जितने भी मानव अधिकारों का वर्णन होगा वो सब इसमें शामिल होंगे ही, ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे। पहला विकल्प है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, बिल्कुल। दूसरा विकल्प है आर्थिक अधिकार, बिल्कुल। तीसरा विकल्प है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। मैंने यही बताया कि मानवाधिकार में तमाम तरह के अधिकार शामिल हो जाते हैं, सभी प्रकार के। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो सभी अधिकार जो हम लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो मूल अधिकार में शामिल होंगे। मूल अधिकार संक्षिप्त है और मानव अधिकार विस्तृत है, उसमें जो भी अधिकार है वो सभी शामिल हो जाते हैं। तो ये तीनों अधिकार बिल्कुल शामिल होंगे किसमें, मानव अधिकार में। तो विकल्प कौन सा सही होगा, चौथा विकल्प, कि 1, 2 और तीनों विकल्प सही है, अर्थात ये तीनों विकल्प मानव अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। सवाल ये कह रहा है कि अगर राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करेगा। तो क्या विकल्प है, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकार कर सकता है, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह किसी सदस्य को ही अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। दूसरा है मुख्यमंत्री सदस्यों में से, नहीं, मुख्यमंत्री का रोल ही नहीं है। तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति किसमें करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अगर अध्यक्ष पद खाली है तो वहां अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन राज्य में राज्य का राज्यपाल करेगा। चौथा विकल्प है गृह विभाग के, बिल्कुल नहीं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है कि अगर अध्यक्ष पद रिक्त है तो उस पर अध्यक्ष कौन नियुक्ति करेगा, अध्यक्ष के रूप में कौन करेगा, ऐसे निर्धारण कौन करेगा, यह करेंगे राज्य का राज्यपाल ही किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बना सकता है या अध्यक्ष ही बना सकता है। तो राज्य का राज्यपाल करेगा। अपना करेक्ट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस अनुच्छेद के अंडरलाइन अनुच्छेद पूछा है। अनुच्छेद जो मानवाधिकार अधिनियम है 1993 उसमें जो धाराएं दे रखी है उनमें पूछा है कि मानवाधिकार को वित्तीय स्वायत्तता किस धारा के अंतर्गत दी गई है। हमने बताया कि मानवाधिकार आयोग के जो स्थापना है उसका उल्लेख कहां किया गया है, धारा 21 में, कि राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी। ऐसा वर्णन कहां है, मानवाधिकार आयोग के अधिनियम की धारा 21 में। यह बोल रहा है कि वित्तीय स्वायत्तता किस धारा में उल्लेखित है। तो पहला विकल्प है 20, बिल्कुल नहीं। दूसरा है 15, बिल्कुल नहीं। तीसरा है 22, बिल्कुल नहीं। चौथा विकल्प है 33, अर्थात धारा 33। धारा 33 के अंतर्गत राज्य के मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता दी गई है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। सवाल ये कह रहा है कि जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से कौन राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं रहा है। पहला विकल्प है जस्टिस कांता भटनागर, बिल्कुल। कांता भटनागर तो पहली अध्यक्षा रही है और सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल रहा है। दूसरा विकल्प है जस्टिस प्रेमचंद जैन, सही है क्या, बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद जैन राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे हैं, तो यह गलत है। तीसरा विकल्प है जस्टिस एन.के. जैन, बिल्कुल। हमने बात की थी कि एन.के. जैन सर्वाधिक अवधि तक अध्यक्ष रहे। चौथा विकल्प है एस सगीर अहमद, बिल्कुल। एस सगीर अहमद भी अध्यक्ष रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। कौन नहीं रहे अध्यक्ष, जस्टिस प्रेमचंद जैन। सही आंसर क्या हो जाएगा अपने कि जस्टिस प्रेमचंद जैन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है, अर्थात वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में पूछा। पहला विकल्प है कि अशोक मीणा, बिल्कुल नहीं, हमने बात की थी, बिल्कुल दूसरा विकल्प सही है, गोपाल कृष्ण व्यास, जी के व्यास, कहीं जी के व्यास भी लिखा आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जी के व्यास भी याद होना चाहिए, पूरा नाम गोपाल कृष्ण व्यास ये भी याद होना चाहिए। तीसरा है महेश गोयल, चौथा है सविता राठी, बिल्कुल गलत है, अपना सही आंसर क्या है, गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। किस अध्यक्ष के साथ कार्यशील हो गया था, अर्थात पहले अध्यक्ष कौन बनाए थे, वहां से आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो पहला विकल्प है आर के अकोदिया, बिल्कुल इनका अध्यक्ष से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा विकल्प है सुश्री कांता भटनागर, बिल्कुल सही आंसर है कांता भटनागर। प्रथम अध्यक्षता बनते ही आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया और अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल भी इनका रहा है। तीसरे आलम शाह खान, बिल्कुल लेना देना नहीं है। LBL जोशी, इन सभी का अध्यक्ष पद से कोई लेना देना नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो एग्जाम्स में एक दो सवाल रिपीट भी है, लेकिन ये अलग अलग सवालों जो अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला विकल्प इनमें से कोई नहीं है, जी के व्यास। मैंने अभी बताया कि अपने को शॉर्ट नाम भी याद होना चाहिए और फुल नाम भी याद होना चाहिए। जी के व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है 2021 में, जनवरी 2021 में किससे नियुक्ति कब दी गई थी, जनवरी 2021 में। लेकिन वर्तमान में भी कार्यरत कौन है अध्यक्ष पद पर, गोपाल कृष्ण व्यास। बाकी वाले आंसर सही नहीं है, अपना सही आंसर क्या है, विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, अंडरलाइन कि जो ये दे रखे इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं। पहला विकल्प है जस्टिस NK जैन, जस्टिस NK जैन अध्यक्ष नहीं रहे हैं क्या, बिल्कुल रहे हैं, इनके अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है इनका। तो दूसरा है जस्टिस प्रकाश टाटिया, बिल्कुल वर्तमान में कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास, और उनसे पहले कौन थे, प्रकाश टाटिया ही थे। तीसरा है जस्टिस जगत सिंह, बिल्कुल जगत सिंह का कोई लेना देना नहीं है अध्यक्ष पद पे, तो जगत सिंह राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत नहीं रहे हैं। चौथा विकल्प जस्टिस S सगीर अहमद, बिल्कुल ये तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं, जस्टिस जगत सिंह नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, कैसे जांच कर सकता है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है स्वप्रेरणा से, स्वप्रेरणा से कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। हमने बात की थी कि सुओ मोटो से भी आयोग को ऐसा लगता है कि किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह स्वयं आगे बढ़कर जांच कर सकता है, बिल्कुल पहला विकल्प सही है। दूसरा है कि किसी पीड़ित द्वारा अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, बिल्कुल अगर जिस किसी व्यक्ति का मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अगर वह खुद एप्लीकेशन देता है आयोग को, तो आयोग तो सुनवाई करेगा ही उसमें, बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प क्या है कि किसी पीड़ित पक्ष की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, हाँ बिल्कुल, अगर किन्हीं लोगों के, गरीब लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं है और अपने मानवाधिकार को जानते नहीं है और उनकी शिकायत नहीं कर सकते, तो उनकी ओर से अगर कोई सक्षम व्यक्ति आयोग में शिकायत करता है कि अमुक लोगों का मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो भी आयोग शिकायत जांच कर सकता है, शिकायत को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये तीनों विकल्प सही है। किसमें, चौथा जो विकल्प है उसमें 1, 2 और तीनों कथन सही है। तीनों मामले में आयोग जांच कर सकता है, स्वयं कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति की ओर से शिकायत होने पर कर सकता है, और पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी दूसरी व्यक्ति ने शिकायत की है तो भी शिकायत एक्सेप्ट हो जाएगी और आयोग उन मामले में जांच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास किसकी अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है, अर्थात जब मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है तो आयोग के पास खुद की एक पुलिस टीम है, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, किसके नेतृत्व में वो टीम कार्य करती है। पहला विकल्प है पुलिस अधिकारी, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। IG रैंक का ऑफिसर होता है, जो आयोग के पास IG रैंक का एक पुलिस ऑफिसर होता है और
उसके नेतृत्व में अलग पुलिस टीम होती है जिसके माध्यम से आयोग क्या करता है कि मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जांच करवाता है। दूसरा विकल्प है पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक पद से नीचे नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी से नीचे नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। तीसरा विकल्प है एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक पद से नीचे का नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं है। चौथा विकल्प एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, बिल्कुल आईजी रैंक का नीचे का नहीं होगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कई बार आईजीपी भी कहा जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इस रैंक के नीचे का अफसर नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना चौथा विकल्प कि आयोग के पास अपने स्वयं जांच दल होता है और उसका अध्यक्ष कौन होता है, एक आईजी रैंक का पुलिस ऑफिसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन से सदस्य का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ये भी हमने डिस्कस किया था, किसका रहा है, पहला विकल्प है एनके जैन, बिल्कुल ये इनका अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। भावुक मत हो जाना, हैप्पी हार्मोन के चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये क्या पूछा है, सदस्य का पूछा है, और सदस्य को या आपने अगर अध्यक्ष समझ लिया तो आपको लालच देने के लिए पहला विकल्प बनाया गया है एनके जैन को। और आपको पता है कि एनके जैन राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष थे जिनका एज अध्यक्ष एज चेयरमैन सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, लेकिन पूछा किसका है, पूछा है सदस्य का। तो पहला विकल्प सही है क्या, बिल्कुल पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरा है कांता भटनागर, कांता भटनागर पहले अध्यक्ष रही है लेकिन अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल रहा है, न कि सदस्य रही है। तो सदस्य कौन रहे, नमो नारायण मीणा, बिल्कुल सदस्य तो रहे हैं लेकिन एज अ मेंबर इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है। कितना, 1 वर्ष कार्यकाल रहा है। और नमो नारायण मीणा ही आयोग के ऐसे सदस्य रहे जो बाद में केंद्र सरकार में मंत्री पद पर भी रहे हैं। चौथा विकल्प है पुखराज सिरवी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। पुखराज सिरवी मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य थे जिनका एज मेंबर मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। कितना, 7 वर्ष तक कार्यकाल रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प सही है, पुखराज सिरवी। मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है उसमें इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।